कि आपका चिराग, जो घर का इकलौता चिराग है, उसकी शादी हो जाए, आपकी बहू आए, घर में छोटे-छोटे बच्चे हों। शादी तो करवाना है। वो नहीं शादी करेंगे तो मैं ज़बरदस्ती शादी करवाऊँगा। करवाने के बाद चिराग जी से पूछिए कि करेंगे खरमास के बाद, और मैं खूबसूरत मैं लड़की दूँगा। लालू परिवार मुश्किल भरी संकट में इस वक्त चल रही है, कैसे देख रहे हैं? जितने भी स्वतंत्र अपने आप को एजेंसी लोग कहते हैं, चेहरे का हाव-भाव बता रहा था कि बहुत परेशान है, परेशानियाँ अंदर खाने भी बहुत है, बाहर भी बहुत है। निश्चित तौर पर टूट होगी, दावा कर रहे हैं कि बड़ी टूट होगी। बड़ी टूट होगी। आप भी चिराग पासवान के करीब जा रहे हैं। चिराग हमारे अनुज हैं और अनुज रहेंगे। चिराग से हमारी मनभेद नहीं है, न मतभेद है। कि अगर आप चिराग पासवान जी के साथ होते तो विधायक हो सकते थे, सांसद हो सकते थे। है ना, अपना घर अपना होता है। जहाँ सम्मान मिलेगा, साधु पासवान दिल खोल कर रहेगा, ताल ठोक कर रहेगा। जाने वाले हैं 2026 में, आप भी जाएंगे चिराग की पार्टी में? देखिए, वो हमारा घर, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बातचीत तो होती रहती है। तो आप और पशुपति पारस जो हैं, सारा गिला शिकवा क्यों नहीं भूल जाते हैं? चिराग को क्यों नहीं अपना ले रहे हैं? अपना लीजिए, कहिए कि बेटा है। आप तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, राजद भी तैयारी कर रहा है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव तैयारी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी तैयारी किए हैं। जाएंगे चिराग पासवान के यहाँ? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि राजश्री जो है वो पार्टी के भागडोर को संभालेगी और इसको लेकर तमाम रणनीति जो है अपना लिए गए हैं। लेकिन हमारे साथ में तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेता साधु पासवान जी हैं, बिहार में कद्दावर नेता है और दलितों के बड़े चेहरा है। तो पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लालू परिवार मुश्किल भरी संकट में इस वक्त चल रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये न्यायालय का मामला है और अभी तो चार्जशीट दाखिल हुए हैं। अभी लंबी प्रक्रिया है और आपने देखा भी होगा कि जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं तब किस तरह खेला होता है। ईडी और सीबीआई और जितने भी स्वतंत्र अपने आप को एजेंसी लोग कहते हैं, स्वतंत्र एजेंसी अब रहा कहाँ। अब कहीं न कहीं एक पार्टिकुलर उसे कहें कि तोता बन गया है। अब वेस्ट बंगाल का भी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, अब वहाँ भी यही खेला होगा। इसलिए अभी न्यायालय में मामला है, ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं रहेगा। आज लालू यादव जो है राबड़ी देवी पटना पहुंच गए, साथ में मीशा भारती भी। चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि बहुत परेशान है, परेशानियां अंदर खाने भी बहुत है, बाहर भी बहुत है। बाहर की अगर हम बात करें तो पार्टी में जिस तरीके से इस्तीफा इस वक्त आपका चल रहा है, लगातार इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, कैसे बचाएंगे पार्टी को? देखिए, इस्तीफा की जहाँ तक बात है, अभी नए वर्ष हैं और सकरात के बाद सिर्फ एक ही पार्टी में इस्तीफा की बात नहीं होगा। कई ऐसे दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी पार्टियों में चुनाव के बाद निश्चित तौर पर टूट होगी, दावा कर रहे हैं कि बड़ी टूट होगी। बड़ी टूट होगी। सिर्फ एक ही दल की बात नहीं है, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने पार्टी का, सभी को चिंता लगा है कि कहीं हमारा तो नहीं टूट जाए। आप भी चिराग पासवान के करीब जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी आपने राजद के साथ घूमा, राजद के लिए प्रचार किया। निराश तो है ना कि राजद ने आपको टिकट नहीं दिया? देखिए, टिकट देना न देना वो नेताओं पर निर्भर है, लेकिन जिस तरह रिजल्ट आया, चौंकाने वाला रिजल्ट, उस पर तो नेता को मंथन करना चाहिए। और जो हम लोग अभी मंथन कर रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि राजनीतिक घराने से मैं भी रहा हूँ बचपन से। हमारे पिता भी 5 टर्म एमएलए रहे हैं फतुआ विधानसभा क्षेत्र से। 1980, 85, 90, 95, 2000 तक वो एक ही क्षेत्र से विधायक रहे।
और क्योंकि स्वाभाविक है कि बचपन से मैं भी राजनीति सीखा, और हमारे जो राजनीतिक गुरु थे, अभिभावक के साथ-साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं। क्योंकि हमारी जो जब मैं बचपन में था, हमारी उम्र 8 से 7 साल की रही होगी, तब से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। और शादी तो हमारा बहुत बाद में हुआ, है ना? आज हम लोग एक खून के रिश्ते में हम लोग आ गए हैं। चिराग हमारे अनुज हैं और अनुज रहेंगे। और जहाँ तक आप लोग का बार-बार ये क्वेश्चन रहा कि चिराग पर आप बहुत क्वेश्चन दागते थे, बहुत बोलते थे, बहुत बुरा, मतलब बुरा भला भला भी कहते थे। वो सही है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ। लेकिन मुझे मलाल भी है कि मैंने चिराग से अलग हटा। और साधु पासवान क्या खोया, क्या पाया, वो यहाँ पे है। चिराग जी को इसलिए मैं डांटता हूँ कि मैं शादी में हमारे वो मात्र 2-3 साल के रहे होंगे, तो स्वाभाविक है गार्जियनशिप में है, पिता तुल्य हैं आप। निश्चित तौर पर, है ना? चिराग जी से पूछिएंगे तो जीजा जी हमें नहीं कहते हैं, हमें भैया कहते हैं, इसलिए कि शादी से पहले से हमारा उस परिवार से रिश्ता है। और चिराग जी को मैं, क्योंकि मैं विपक्ष में था, विपक्ष में होने के नाते निश्चित तौर पर सवाल तो दागेंगे ही, हर एक लोग सवाल दागते हैं। चिराग जी जब बिहार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे तो भी नीतीश कुमार जी पर आक्रमण हुआ करते थे, जब वह पटना आते थे आप ही लोग के चैनल पे, है ना? तो खैर चिराग से हमारी मनभेद नहीं है, न मतभेद है। हाँ, राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, किसी से भी रहेगा। चिराग हमारे अनुज हैं और अनुज रहेंगे। मैं उनको डांटता भी हूँ, तब प्यार भी करता हूँ, लेकिन अगला व्यक्ति को ये बुझना पड़ेगा कि उस डांट में प्यार भी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे नेता के साथ साथ हमारे ससुर भी थे, वो डांटते भी थे वर्करों को, और प्यार भी वही उतना करते थे। तो जो प्यार करता है ना, तो डांटता भी है। मतलब ये आप मानते हैं कि अगर आप चिराग पासवान जी के साथ होते तो विधायक हो सकते थे, सांसद हो सकते थे, मंत्री हो सकते थे, ये मानते हैं ना कि दिल में कचोट है ना कि राजद में थे? मैं तो कह रहा हूँ कि मलाल है ना? अपना घर अपना होता है ना? और मैंने तो कहा कि मैंने क्या खोया क्या पाया 12 वर्षों में, वो साधु पासवान जानता है। दूसरी बात कि जहाँ आप लोजपा आर की बात है, वो तो हमारा घर है, शुरू से रहा। दलित सेना के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, फाउंडर मेंबर थे। मैंने खून पसीना से उस पार्टी को, उस संगठन को मैंने सींचा है। और जब तक वहाँ था मैं, तब तक हमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वो ओर से हमें टिकट भी दिया गया, सम्मान भी दिया गया। साधु पासवान सम्मान का भूखा है, जहाँ सम्मान मिलेगा साधु पासवान दिल खोल कर रहेगा, ताल ठोक कर रहेगा। मतलब चिराग जी से बातचीत चल रहा है, फ़ोन पे बातचीत या पर्सनली जाने वाले हैं? 2026 में आप भी जाएंगे चिराग की पार्टी में? देखिए, वो हमारा घर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बातचीत तो होते रहती है ना? बातचीत होते रहती है। इस बार नए साल में भी माँ जी को और चिराग जी को मैंने विश किया, है ना? मैं तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि चिराग से हमारी मतभेद नहीं है, मनभेद भी नहीं है, मतभेद है विचारधारा का। तो आप और पशुपति पारस जो हैं, सारा गिला शिकवा क्यों नहीं भूल जाते हैं? चिराग को क्यों नहीं अपना ले रहे हैं? अपना लीजिए, कहिए कि बेटा है आप। रोहित जी, आपको याद होगा वो दिन, जिस दिन चिराग जी की पार्टी टूटी थी और बिल्कुल वो अकेले हो गए थे। साधु पासवान तो राष्ट्रीय जनता दल में था, वहाँ प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करके मैं चिराग जी का मैं समर्थन दिया था, राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी। और मैं एक पैर पर मैं खड़ा हुआ था, और प्रेस वाले लोग बहुत पूछे कि चिराग जी ने आपको दर्द दिया। हम कहेंगे सब 20 बड़े होने का फर्ज मैं अदा कर रहा हूँ। स्वाभाविक है, बहुत बड़ा कुनबा जब होता है ना, तब स्वाभाविक है कि किसी के घर में, आप देश में कई राजनेता ऐसे हैं, राजनेता का घराना ऐसा है, जैसे माधवराव सिंधिया के घराना देख लीजिए,
उनके पुत्र हैं सिंधिया, वो कहाँ है, ज्योतिराज सिंधिया, अपने कहाँ हैं? आप देख लीजिए इनका गांधी परिवार का, मेनका गांधी उधर हैं, राहुल गांधी उधर हैं, कौन वरुण गांधी उधर हैं। हमारा बगल का राज्य है, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह जी का देख लीजिए चचा भतीजा कहाँ हैं, लेकिन सब एक हो गए, एक हो गए ना। अब हमारे ही दल में देख लीजिए कुछ उधर हैं, पता है ना, है ना। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी का घर जो किसी कारणवश, हो सकता है कि भूल अवैस में मैं भी ज्यादा बोल दिया हूं, तो उसका तो मलाल है, लेकिन जो मुंह से निकल गया वो तो वापस नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने परिवार को छोड़कर हटकर मैं क्या खोया क्या पाया, वो साधु पासवान जानता है, उसकी मलाल है मुझे। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, परिवार जब एक होता है ना, तो बाहरी शक्ति आक्रमण नहीं करता है। जब टोटल परिवार हम लोग मुट्ठी बांध के रहेंगे, तब उसमें एकता में बल है। हम चाहते हैं कि चिराग समझें इस बात को। दही चूड़ा का भोज है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, राजद भी तैयारी कर रहा है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव तैयारी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी तैयारी किए हैं। जाएंगे चिराग पासवान के यहाँ? मुझे आमंत्रण में मिलेगा तो मैं निश्चित जाऊंगा। हाँ, क्योंकि भाई देखिए, ससुराल में बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए, खासकर दामाद को मान सम्मान का ये है। लेकिन वो मेरा घर है ना, मैं उसे ससुराल मानता ही भी नहीं हूँ, वो तो मेरा घर है। क्योंकि मैंने जिस रिश्ता का मैंने जिक्र किया, वो शायद वो रिश्ता, जब हमारे फादर एमएलए भी नहीं थे, उस समय ठेकेदार थे पीडब्ल्यूडी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारा संबंध जो है वो 1969 से भी पहले से है ना। जब इमरजेंसी में वो भागे फिरे चलते थे जेपी आंदोलन में, तब मेरे यहाँ रुकते थे, मेरे यहाँ खाते थे, मेरे यहाँ सोते थे। तो इसलिए वो खून का रिश्ता से ज़्यादा वहाँ मेरे फादर का दोस्ती का रिश्ता था। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, आप भी वो वीडियो देखे होंगे। गट्टों की लहरी चमक छलो रानी, जो चिराग पासवान का गाना है, जिसके लिए आप पूरी की पूरी राजद, चाचा पशुपति पारस कोसा करते थे, उस पर आप खूब नाच रहे थे, झूम रहे थे। देखिए, गलती इंसान से होती है ना। और मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मलाल है। आज मैं उतना मेहनत यहाँ किया, यदि दो वहाँ मेहनत किए होते तो आज साधु पासवान किसी सदन में ज़रूर पहुँचता। हाँ, मेहनत क्यों? क्योंकि जब मेहनतें करना है, जब मेहनतें की मजदूरी खानी है, तो हम कहीं भी खा लेंगे, तो अपना घर क्यों नहीं? जब क्यों नहीं चले जाते? हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, फिर अपना घर क्यों नहीं, है ना। अब तो चिराग जी को बूझना है। मेरा तो खुला ऑफर है, वो चाहेंगे तब मैं निश्चित तौर पर अरे गलती इंसान से होती है, हर एक घर में होती है, इतना बड़ा कुनवा है ना। कुछ हो सकता है उधर से मिस्टेक हुआ, कुछ इधर से मिस्टेक हुआ, लेकिन वो चीज़ भूल जानी चाहिए। राजनीतिक विरासत संभालनी चाहिए, संभाल भी रहे हैं। और लेकिन जब पूरे परिवार एक हो जाएगा तो एकता में बल है, और पूरे परिवार को एक हो जाना चाहिए। जो राजनीतिक परिवेश जो चल रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी हर एक क्षेत्रीय पार्टी को चाहती है कि खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, है ना। ये मंशा रहा। आप याद करेंगे काशीराम का, काशीराम जी ने बोला था कि एक सिक्के के दो पहलू। जो भी क्षेत्रीय पार्टी, आप तो देख रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी को चाहती है नेशनल पार्टी कि मेरे में मतलब शामिल हो जाए, कि उनकी जनाधार खत्म हो जाए, है ना। इसलिए चलिए, जो होगा सही होगा। अब चिराग जी के पाले में गेंदा है कि अब वो क्या करते हैं। मैं ऑफर दे दिया। हाँ, 2026 में एक डिमांड उठा था 2025 के लास्ट में कि 2026 में चिराग पासवान की शादी जो है वो हो जानी चाहिए। माता ने भी बयान दिया था कि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा तो शादी कर देंगे। आपका भी तो इच्छा होगा
कि आपका चिराग, जो घर का इकलौता चिराग है, उसकी शादी हो जाए, आपकी बहू आए, घर में छोटे-छोटे बच्चे हों? देखिए, हर एक परिवार के लोगों को चिंता रहता है और चिंता है। राजनीतिक जीवन ऐसा है कि राजनीतिक जीवन से ज़्यादा पारिवारिक जीवन भी सफल होनी चाहिए। और चिराग खुद घर के मुखिया हैं अभी, क्योंकि उस परिवार से हमारा भी संबंध है, तो मैं भी उस घर का बड़ा होने का फ़र्ज़ मैं अदा करते रहता हूँ बीच-बीच में, है ना? हम तो खुद चाहते हैं कि चिराग शीघ्र ही शादी करें, क्योंकि जब मैं लोजपा में था तो उसी समय से हम लोग का डिमांड था कि चिराग कब शादी करेंगे। जब रक्षाबंधन में हमारी पत्नी जाती थी और सभी बहनें बोलते थे कि चिराग कब शादी करेंगे, आप लोग पूछते थे। शादी कर लेनी चाहिए और घर बसा लेना चाहिए, और मुझे खुशी होगी कि दुल्हन जो आवे वो संस्कारी आवे। जिस तरह जो सासू माँ हैं हमारी, जिस तरह वो सभी परिवार को लेकर चल रहे हैं, है ना? जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान सभी परिवार को एक माला की तरह गूँथे थे, तो हम चिराग से भी आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सभी परिवार को एक माला की तरह आप रखें, और हमारी भी प्रयास होगी कि जितना हमसे ये होगा हम लोग सब परिवार को जोड़ कर चलें। आखिरी और सव जो जो शिकवा शिकायत है उसको गंगा जी में ये कर दीजिए। आखिरी सवाल रहेगा, खगड़िया पहुँचे थे, माताजी से मुलाकात हुआ था, क्या कुछ बात हुई है? कौन? आप खगड़िया गए थे, माताजी से मुलाकात होता है, आप हमेशा माताजी से मुलाकात करते रहते हैं, क्या कुछ बात हो रहा है? बातचीत तो होते रहती है परिवार के बारे में, जब जाते रहते हैं हम तो माँ जी से भी दिल्ली भी मिलेंगे, है ना? बातचीत होते रहती है, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जाते हैं, इसलिए अब तो जो आने वाला जो समय होगा निश्चित तौर पर पासवान परिवार के लिए खुशी का दिन होगा। बरसते चिराग जी को तैयार हो जाना चाहिए। अब गेंदा उनके हाथ में है। आपको लेकर भी, शादी को लेकर भी? शादी तो करवाना है, वो नहीं शादी करेंगे तो मैं ज़बरदस्ती शादी करवाऊँगा। हाँ, लड़की या क्या लड़की की कमी है जी? खाली वो हाँ तो करें, हैं? अरे वो हाँ तो करें, समय है, एज के अनुसार शादी कर लेनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि देखिए, अब घर परिवार जब रहता है ना तब बड़ा अच्छा रहता है। हम तो चाह रहे हैं कि शादी जल्द से जल्द हो। खरमास के बाद शादी करवाने दीजिए, हम लड़की ढूंढ देते हैं। चिराग जी से, अरे चिराग जी से पूछिए कि करेंगे खरमास के बाद, और मैं खूबसूरत मैं लड़की दूंगा, और यदि उनका मन पसंद है कोई भी लड़की, है ना, तो वहाँ कर लें। मतलब जीजा पहले से तैयार हैं? मैं तो बैंड पगड़ी कौन पहनेगा? हम ही ना पहनेंगे। अरे आएंगी ही उनकी पत्नी, तो चाय पानी तो कम से कम इस बने पिलाएंगी ना भाई। देखिए, चिराग के जीजा जी हैं, साधु पासवान हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। बड़ा दावा है कि खरवास के बाद चिराग को शादी कर लेनी चाहिए। वहीं पर चिराग के पार्टी में शामिल होने को लेकर भी जो गेंद है वो चिराग पासवान के पाले में फेंक दिया गया है। अब चिराग का क्या कुछ निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा दावा कर रहे हैं कि खरवास के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।